हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड आज का टॉपिक है। पहले हमने हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहारों को डिटेल में डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस किया है। आज हम मेले और त्योहारों से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी ग्रामर या फिर इंग्लिश ग्रामर की वीडियो भी लेकर आऊँ, या फिर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हिमाचल के किस त्यौहार को पृथ्वी पूजा भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के चेरवाल त्यौहार को पृथ्वी पूजा भी कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के मध्य व ऊपरी भाग के जो क्षेत्र है वहाँ का त्यौहार है चेरवाल। कौन से महीने में ये मनाया जाता है? भाद्रपद महीने में, जिसे भादों का महीना भी कहा जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार जो महीने हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। एग्जामिनर मेले और त्योहारों से संबंधित जब भी पूछता है तो वो हिंदी पंचांग के अनुसार ही पूछता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में हिंदी पंचांग के अनुसार ही पूछे जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि भादों का या भाद्रपद का महीना कौन सा होता है। अगस्त से सितंबर का महीना, अगस्त से सितंबर का महीना होता है। कब से कब तक होता है? लगभग 13-14 अगस्त से लेके 11-12 सितंबर तक का जो महीना होता है वो भादों का महीना होता है। चेरवाल का त्यौहार कब मनाया जाता है? भादों के महीने में। लगभग 15-16 अगस्त से शुरू हो जाता है ये त्यौहार। बात करें हम कुल्लू की, तो कुल्लू में इसे भद्राजों के नाम से जाना जाता है, जबकि चंबा में इसे पथेड़ू नाम से जाना जाता है। 4 नाम आपने याद रखने हैं: चेरवाल, पृथ्वी पूजा, भद्राजो, पथेड़ू। कुल्लू में भद्राजो, चंबा में पथेड़ू, और वैसे त्यौहार का क्या नाम है? चेरवाल है, जिसे हम पृथ्वी पूजा के नाम से भी जानते हैं। बात करें हम 20 की, तो किन्नौर में बैसाखी के त्यौहार को 20 नाम से जाना जाता है। ढोलरू चंबा का त्यौहार है। चंबा में जिस त्यौहार को ढोलरू नाम से जाना जाता है, कुल्लू में उसे चतराली नाम से जानते हैं। इस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है कि चंबा के ढोलरू उत्सव को कुल्लू में किस नाम से जाना जाता है, तो चतराली नाम से जाना जाता है कुल्लू में। नेक्स्ट है, मिंजर मेला किस ऋतु में शुरू होता है? मिंजर मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 8-9 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं मिंजर मेले से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मिंजर मेला जो है किस ऋतु में शुरू होता है? पावस ऋतु में शुरू होता है। पावस कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु जो है पावस ऋतु है। पावस का पर्यायवाची है वर्षा और बरसात। तो कौन सी ऋतु में मिंजर मेला शुरू होता है? वर्षा ऋतु में शुरू होता है। वर्षा ऋतु कब से लेकर कब तक होती है? 15 जून से 15 सितंबर तक जो है वर्षा ऋतु मानी जाती है। हमें पता है मिंजर मेला कौन से महीने में होता है? अगस्त महीने में मिंजर मेला होता है, जो कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच में ही अगस्त आता है। तो मिंजर मेला जो है कौन सी ऋतु में हुआ? पावस ऋतु में, यानी कि वर्षा ऋतु में मिंजर मेला शुरू होता है। बात कर लेते हैं मिंजर मेला जो है कौन से स्तर का है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है मिंजर मेला। किसने शुरू करवाया था? राजा साहिल बर्मन ने। राजा साहिल बर्मन की विजय की खुशी में यह मेला शुरू हुआ था। तो राजा साहिल बर्मन ने मिंजर मेले की शुरुआत करवाई थी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिंजर मेले से रिलेटेड बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मिंजर मेला जो है श्रावण मास के कौन से रविवार से शुरू होता है? तो श्रावण मास के दूसरे रविवार से शुरू होता है और कितने दिन चलता है? 1 सप्ताह तक चलता है, मतलब तीसरे रविवार तक मिंजर मेला चलता है। 7 दिन तक मिंजर मेला, ये भी पूछा जाता है कितने दिन तक चलता है, तो 7 दिन तक। श्रावण मास के दूसरे रविवार से शुरू होकर तीसरे रविवार तक यह मेला चलता है। यह भी पूछा जाता है एग्जाम में, कौन से देवता की पूजा होती है मिंजर मेले में? वरुण देवता की पूजा की जाती है मिंजर मेले में, वरुण देवता की। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मिंजर शब्द का क्या अर्थ है? तो मिंजर शब्द का अर्थ है मक्की का फूल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मिंजर मेला। नेक्स्ट है, राज देवता माधवराय के जलेब से
कौन सा मेला शुरू होता है? मंडी का शिवरात्रि मेला जो है माधव राय के जलेब से शुरू होता है। मंडी नगर के जो राज देवता हैं वो हैं माधव राय। अगर मंडी नगर के अधिष्ठाता देव पूछे जाएं या अधिष्ठाता देवता पूछे जाएं तो वो हैं बाबा भूतनाथ और राज देवता हैं माधव राय। तो माधव राय के जलेब से ही मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू होता है। नेक्स्ट है, सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय जौहर जी मेले का संबंध किससे है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। गुरु नानक देव जी से संबंध है जौहर जी मेले का। जिस स्थान पे गुरु नानक देव जी ने किसी नरभक्षी का वध किया था उस स्थान पे ये मेला मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि मेले को एक सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप दिया? मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू करवाया था राजा अजवर सेन ने 1527 ईस्वी में, लेकिन इसे सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप किसने दिया? राजा सूरज सेन ने। राजा सूरज सेन ने सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप दिया। वो राजा सूरज सेन ही थे जिन्होंने मंडी शिवरात्रि को लोक उत्सव का स्वरूप प्रदान करते हुए क्या किया? जो मंडी जनपद के जो देवी देवता थे उन्हें मंडी नगर में आमंत्रित करने और उन्हें वहाँ पर 1 सप्ताह तक रुकने की परंपरा चलाई। आपने देखा होगा कि मंडी का जो शिवरात्रि मेला है उसमें बहुत सारे देवी देवता आते हैं और 1 सप्ताह तक वहाँ रुकते हैं। तो ये जो परंपरा थी ये राजा सूरज सेन ने शुरू की थी। ओके, नेक्स्ट है, हरियाली का त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण मास में मनाया जाता है हरियाली का त्यौहार। हरियाली के त्यौहार को कई डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे शिमला में हरियाली, जबकि कांगड़ा सिरमौर में हरियाली, और इसके बाद किन्नौर में इसे दखरैन नाम से जाना जाता है, जिसे कांगड़ा सिरमौर में हरियाली, शिमला में से हरियाली, किन्नौर में से दखरैन और लाहौल स्पीति में से सेग तसुम नाम से जाना जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं हिंदी पंचांग के जो कुछ महीने हैं, जैसे चैत्र महीना। हिंदी पंचांग के अनुसार जो पहला महीना है वो है चैत्र का महीना। कब से कब तक होता है ये? मार्च अप्रैल का जो महीना है उसे चैत्र का महीना कहा जाता है। लगभग 19 मार्च से ये शुरू होता है और 16 अप्रैल तक ये महीना होता है। बात करें हम बैसाख महीने की, बैसाख का महीना कौन सा होता है? अप्रैल मई का जो महीना होता है, अप्रैल मई, लगभग 17 अप्रैल से लेके 16 मई तक का जो महीना होता है वो बैसाख का महीना होता है। ज्येष्ठ का महीना कौन सा होता है? मई जून का महीना ज्येष्ठ का महीना होता है। लगभग जो है 17 मई से लेके 14 जून तक का जो महीना होता है वो ज्येष्ठ का महीना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया जो हिंदी पंचांग के महीने हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चैत्र का महीना कौन सा होता है? मार्च अप्रैल का होता है। बैसाख का महीना मई जून का होता है। 17 मई से लेके 14 जून तक का जो महीना होता है वो ज्येष्ठ का महीना होता है, जबकि अप्रैल से मई का होता है बैसाख का, 17 अप्रैल से लेके 16 मई तक का। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से गद्दियों द्वारा या गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? नवाला जो उत्सव है या त्यौहार है वो गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसको समर्पित है यह त्यौहार? शिव को समर्पित है। शिव के गीत जो हैं गद्दी जनजाति द्वारा पूरी रात गाए जाते हैं, जिन्हें एंचली कहा जाता है। जो गीत शिव को समर्पित हैं गद्दी जनजाति के लोग पूरी रात गाते हैं उन्हें एंचली कहा जाता है। रियासती युग में चंबा में मिंजर उत्सव का श्री गणेश होता था। किससे होता था? राजा द्वारा प्रातःकाल रघुवीर और लक्ष्मी नारायण। रघुवीर जो कुल देवता हैं वहाँ के राजकुल देवता हैं, और लक्ष्मी नारायण जो चंबा के प्रमुख देवता हैं, और रघुवीर जो कुल देवता हैं उनको उनके मंदिर में मिंजर के समर्पण के द्वारा ही चंबा का जो मिंजर मेला है वो शुरू होता था। नेक्स्ट है, सैचू मेला कहाँ लगता है? सैचू मेला डिस्ट्रिक्ट मंडी में लगता है। कौन सी जगह पे लगता है? रिवाल्सर में।
जिला मंडी के रिवालसर नामक स्थान पे सैचू मेला लगता है। किन्नौर का कौन सा त्यौहार फूलों के लिए प्रसिद्ध है? फुलेच, जिसे हम उख्यांग नाम से भी जानते हैं, वह किन्नौर का फूलों का प्रसिद्ध त्यौहार है। पूछा जाता है एग्जाम में कि फुलेच का त्यौहार जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ब्रह्मा कमल नामक फूल से संबंध है इस त्यौहार का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है लोसर उत्सव का अर्थ है नव बरस के आरंभ होने का उत्सव। यह तिब्बती नववर्ष के आगमन पर ये उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव का जो मुख्य आकर्षण होता है वो होता है छम नृत्य। छम नृत्य जो है इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होता है। नेक्स्ट है, और ये जो उत्सव है ये फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। कौन सा मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है? ग्रीष्मोत्सव शिमला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। विंटर कार्निवल मनाली यह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। ग्रीष्मोत्सव धर्मशाला ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है। मंडी का शिवरात्रि मेला भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो जो ग्रीष्मोत्सव धर्मशाला है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है। जबकि लबी मेला रामपुर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। रेणुका मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। कुल्लू का दशहरा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। और सुजानपुर टिहरा, हमीरपुर सुजानपुर टिहरा की जो होली मेला है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो ग्रीष्मोत्सव शिमला, विंटर कार्निवल मनाली, लबी मेला, रेणुका मेला सिरमौर, कुल्लू का दशहरा और मंडी की शिवरात्रि, सुजानपुर टिहरा की होली, ये सभी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले हैं। ओके, नेक्स्ट है लबी मेला किस महीने में लगता है? लबी मेला जो है वो कौन से महीने में लगता है? लबी मेला नवंबर महीने में लगता है। कहाँ पे लगता है ये मेला? शिमला के रामपुर बुशहर में ये मेला लगता है। किसने ये मेला शुरू करवाया था? राजा केहरी सिंह ने लगभग 1681 में ये मेला शुरू करवाया था। हिमाचल का सबसे पुराना व्यापारिक मेला है ये कौन सा? शिमला का लबी मेला या शिमला के रामपुर बुशहर का लबी मेला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है ये। नेक्स्ट है फाल्गुन के महीने में रामपुर का कौन सा मेला लगता है? फाल्गुन का महीना कौन सा महीना होता है? फाल्गुन का महीना हिंदी पंचांग के अनुसार अंतिम महीना होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन का महीना होता है। तो कौन सा जो मेला है रामपुर का? फाग मेला जो है रामपुर का फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। फाल्गुन का महीना कब से कब तक होता है? फरवरी मार्च का जो महीना है वो फाल्गुन का महीना होता है। ये लगभग 16-17 फरवरी से शुरू होकर 18-19 मार्च तक ये महीना होता है। नेक्स्ट है पिपलू मेला कौन से स्थान पर लगता है? जिला ऊना में लगता है पिपलू मेला, जबकि पीपल जात्र मेला कुल्लू में लगता है। पीपल जात्र मेला दोनों ही अलग अलग हैं। पिपलू मेला जिला ऊना में लगता है जबकि पीपल जात्र मेला जो है जिला कुल्लू में लगता है। नेक्स्ट है तीज का त्यौहार किस जिले में मनाया जाता है? तीज का त्यौहार मुख्य रूप से जिला सिरमौर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बाबा बड़भाग सिंह मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? जिला ऊना के मैडी नामक स्थान पर बाबा बड़भाग सिंह मेला का आयोजन होता है जो कि हिंदू और सिख धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ है। कौन से मेले में केवल महिलाओं और बच्चों को भाग लेने की अनुमति होती है? जिला चंबा का सूही मेला जो है इसमें केवल महिलाओं व बच्चों को ही भाग लेने की अनुमति होती है, पुरुषों को वहां जाने की मनाही होती है। यह मेला राजा साहिल वर्मन की पत्नी सुनैना, कई बार एग्जाम में नैना ही दिया होता है, सुनैना की याद में यह मेला मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है शिवरात्रि का त्यौहार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिवरात्रि का त्यौहार विक्रम संवत के अनुसार किस दिन मनाया जाता है? शिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध में मनाया जाता है। पहले ही मैंने बताया आपको फाल्गुन का महीना कौन सा महीना होता है? फरवरी मार्च का महीना। हिंदू पंचांग के अनुसार अंतिम महीना माना जाता है फाल्गुन का महीना। लगभग 16-17 फरवरी से शुरू होकर 18-19 मार्च तक ये महीना होता है। ओके, नेक्स्ट है
मिंजर मेला चंबा में कब से शुरू हुआ? 920 ईस्वी में मिंजर मेला शुरू हुआ था। मिंजर मेला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजा साहिल वर्मन ने ये मेला शुरू करवाया था। उनकी विजय की खुशी में यह मेला शुरू हुआ था। नेक्स्ट है मिंजर मेले में प्रयुक्त मिंजर शब्द का अर्थ है मक्की का फूल या मक्की की बालियाँ जिन्हें हम कहते हैं। सायर त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? पहली असौज को, अश्विन का जो महीना होता है, पहली असौज को सायर का त्यौहार मनाया जाता है। सिप्पी मेला किस महीने में लगता है? मई महीने में लगता है सिप्पी मेला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन से जिले में यह मेला मनाया जाता है? जिला शिमला के मसोबरा नामक स्थान पर सिप्पी मेला लगता है मई महीने में। ओके, नेक्स्ट है बिलासपुर का नलवाड़ी मेला किस महीने में मनाया जाता है? मार्च महीने में मनाया जाता है बिलासपुर का नलवाड़ी मेला। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिलासपुर का नलवाड़ी मेला। यह एक व्यापारिक मेला है। राजा अमरचंद थे जब यह मेला शुरू हुआ था। किसने शुरू करवाया था यह मेला? यह करवाया था W गोल्डस्टीन ने। लेकिन कई बार एग्ज़ाम में W गोल्डस्टीन नाम नहीं दिया होता। इनके स्थान पे दिया होता है कि शिमला हिल स्टेट के सुप्रीडेंट। ऑप्शन में W गोल्डस्टीन ना दे के शिमला हिल स्टेट के सुप्रीडेंट दिया होता है। तो जो W गोल्डस्टीन थे वो शिमला हिल स्टेट के ही सुप्रीडेंट थे जिन्होंने बिलासपुर का नलवाड़ी मेला शुरू करवाया था। रेणुका मेला किस माह में मनाया जाता है? रेणुका मेला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। भगवान परशुराम से संबंध है रेणुका मेले का। यह कार्तिक मास में मनाया जाता है। कार्तिक मास जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेणुका मेला कौन सी महीने में मनाया जाता है? कार्तिक मास में मनाया जाता है। कार्तिक का महीना अक्टूबर से नवंबर तक का महीना होता है। कार्तिक का अक्टूबर से नवंबर तक का। फ्रेंड्स, आई होप आज की जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।